गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 6 बिहारी के दोहे। बिहारी जी जो है ना हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 को हुआ था। यह जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है बिहारी सतसई, जो श्रृंगार रस प्रधान है। बिहारी जी के दोहों के बारे में एक कहावत प्रचलित है। सतसैया के दो हिरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अर्थात उनके दोहे जो थे वो देखने में ज़रूर छोटे थे, पर बात ऐसी थी उनमें कि अंदर तक असर डालते थे। उन्होंने नैतिक और व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। तो चलिए अब बिहारी जी का एक एक दोहा पढ़ेंगे हम लोग और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। बड़े न हूजे गुणन बिन विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गड़ो न जाए। अर्थात कवि कहते हैं कि कोई भी गुणों के बिना बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार धतूरे को कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं, लेकिन सोना तो बहुत महंगा होता है और उसकी ज्वेलरी बनती है, लेकिन क्या धतूरे से जेवर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। क्योंकि सोने के अंदर गुण है, क्वालिटी है, इसलिए उसका नाम है। लेकिन धतूरे का नाम कनक ऐसे ही है, उसके गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। ठीक है। अगला दोहा है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाए, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। कवि कह रहे हैं कि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी चाहे जितने भी गहरे हों या उथले हों, लेकिन जो किसी की प्यास बुझाए, जो जिस व्यक्ति की प्यास बुझाए, उसके लिए तो वही सागर के समान होता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिसके काम आ जाए वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी कौन क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओछे बड़े न होय सके लगो सतर होय गैन, दीरघ होय न नय कऊ फार निहारे नैन। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी वस्तु को आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ा नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार छोटे लोग बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना ही अपने आप को लगाएं कि मैं बड़ा हूँ बड़ा हूँ बड़ा हूँ। अगला दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग इह पाए बौराए। कवि कहते हैं कि सोने में धतूरे से अधिक मादकता होती है। अर्थात धतूरा खा के तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए पागल होगा, लेकिन सोना अगर पा लिया, सोना मिल गया, तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है, अर्थात घमंडी हो जाता है। फिर वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। अगला दोहा है, 10 दिन आदर पाए के कर ले आप बखान, जो लगी काग सराद पकु तो लगी तो सन्मान। कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका आदर सम्मान थोड़े ही दिन का होता है। जिस प्रकार कौवे का सम्मान सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही होता है, उसके बाद उसे कोई नहीं पूछता। तो इसलिए आदर सम्मान के लिए अगर कहीं जाएं तो ये बात अच्छे से समझ लें कि आदर सम्मान थोड़े ही दिन होता है, बाकी अपने घर में ही जगह मिलती है। ठीक है। आगे इन्होंने भक्ति के पद भी लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं,
बंधु भय का दीन के, को तारो रघुराए। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरध कहाए। बिहारी ने ये जो पद हैं वो भगवान की भक्ति में प्रस्तुत किए हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार एक गरीब पर प्रसन्न होके उसे भव सागर से पार कर दिया है, उसी प्रकार आप मेरा भी उद्धार कीजिए, मुझ पर भी प्रसन्न होइए, ताकि आपके बड़े होने की बात जो है ना वो झूठी ना हो। अगला है, मोहन मूरत श्याम की, अति अद्भुत गति जोई। बसत सुचित अंतर तहु, प्रतिबिंबित जग होए। कवि कहते हैं कि श्याम की मोहिनी मूरत अत्यधिक अद्भुत होती है। यह जिसके भी हृदय में बस जाए उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। दूर भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। बिहारी जी कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुझे जिसके भजन करने के लिए कहा गया था उसके तो तूने भजन एक बार भी नहीं किए, किंतु जिन दुर्गुणों से दूर रहने को कहा गया उन्हीं दुर्गुणों को तूने अपनाया। तो बच्चों, ये थे बिहारी जी के दोहे। इनको आप लोग पढ़िए और समझिए। चलिए अब अभ्यास प्रश्न जान लेते हैं। अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। सोने को धतूरे की अपेक्षा अधिक मादक क्यों कहा गया? उत्तर है, सोने को धतूरे से अधिक मादक इसलिए कहा गया क्योंकि धतूरे से तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए पागल होता है, लेकिन सोना मिल जाने से व्यक्ति हमेशा के लिए पागल हो जाता है, अर्थात घमंडी हो जाता है। कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किस स्थिति में माना है? उत्तर है, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यही सागर हैं। छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? इसके लिए उदाहरण है, ओछे बड़े न है सके, लगो सतर है गैन। दीर्घ होई नने कहू, दीर्घ होई नने कहू, फार निहारे नैन। कृष्ण की मोहिनी मूरत क्यों अद्भुत है? कृष्ण की मोहिनी मूरत इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भवसागर से पार कर दिया है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ बिहारी जी के दोहे। आप लोग पाठ को पढ़िए और समझिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं।